और आज का सेशन जो है लिया जा रहा है हिज रसराजपुर के द्वारा। और रसराजपुर जी के बारे में अगर बताना चाहें तो प्रभु जी हैज कनेक्टेड फ्रॉम इस्कॉन मोर देन 20 ईयर। तो पहली बात किया जाए, प्रभु जी वर्क एज a मैनेजर a very known company known as Avid, and Avid Associate जो एक यूएस की कंपनी है उसमें प्रभु जी कार्यरत थे। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैसे प्रभु जी इस्कॉन और स्पिरिचुअल लाइफ के टच में आए। तो आप सबके फेवरेट हिज अमोघ लीला प्रभु जी, सबके फेवरेट प्रभु जी जो हैं वो एक्चुअली प्रभु जी के अंडर गाइडेंस में प्रभु की टीम में एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग थे। प्रभु जी उस कंपनी मैनेजर थे और अमोघ लीला प्रभु जी एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग थे। और वहां से अमोघ लीला प्रभु जी ने प्रभु जी को इस्कॉन और भगवत गीता और स्पिरिचुअल लाइफ से इंट्रोड्यूस किया। लेटर दोनों साथ साथ इस्कॉन ज्वाइन करते हैं एज ए फुल टाइम ड्यूटी। एंड वो गीता के प्रचार प्रसार के लिए साथ साथ सेवाएं भी शुरू करते हैं। ये है प्रभु जी कैसे इस्कॉन के टच में आए और कैसे उन्हें फुल टाइम ज्वाइन किया। स्पिरिचुअली देखा जाए तो ऐसा बताया आपको, प्रभु जी जो है मोर देन 20 ईयर इस्कॉन से कनेक्टेड हैं एंड सीनियर डिवोटी सीनियर यूथ प्रीचर प्रभु जी कार्यरत हैं। मोर देन 10 सेंटर्स भी। लास्ट टाइम जब बिजनेस मॉन्ट का कुछ क्लास हुआ था तो उन्होंने बताया था कि हम नॉर्थ कैंपस में स्टार्ट करना चाहते हैं एक सेंटर, एक बेस जहाँ पे स्टूडेंट्स रह सकते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे मोर देन 10 सेंटर्स वो जो गाइडेंस में रनिंग है अलग अलग एरिया में, लाइक आईआईटी दिल्ली के पास और लाडूसराय के पास, हिंडौनी के पास, अलग अलग एरिया में, साकेत में। सो नेक्स्ट प्रभु जी के इस गाइडेंस में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ यूथ डिवोटीज फैमिली यूथ कनेक्टेड हैं और प्रभु जी कहने से भक्ति कर रहे हैं, फ्यूचर लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड प्रभु जी ऑल्सो एचओडी ऑफ डिवोटी किचन। आप सब जब मंदिर आए होंगे कभी तो आपने बहुत डिलीशियस प्रसादम पाया होगा। तो प्रभु जी डिटी किचन है, सॉरी डिवोटी किचन है, उसके हेड है। एंड गाइडेंस में बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद है आप सभी पाते हैं। So we are very fortunate that we have today Raj Prabhu ji. So welcome Prabhu ji by chanting Hare Krishna. But as usual, बोलते नहीं है, हम चैट में टाइप करते हैं। So you have to type chat Hare Krishna. So welcome Prabhu ji. Thank you very much. And one and more announcement. Please switch on your video. सभी अपने वीडियो को ऑन कर लें and keep yourself mute. अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। एंड मीन वाइल आपको अटेंडेंस का भी लिंक आएगा तो आप प्लीज वो फिलअप जरूर कीजिएगा, वरना ना भूलें। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एंड वेलकम इज वी एस रसराज जी बाय टाइपिंग हरे कृष्णा इन चैट। हरे कृष्णा जी वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस वीकली सेशन में। और भगवत गीता के ऊपर हम लोग ये कोर्सेस कर रहे हैं। स्पेशली आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है होप, यानी कि उम्मीद। तो उम्मीदें हमारी जो है टूटने लगती हैं कई बार, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो जनरली लोग स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा किसी के जीवन में भी कोई भी छोटी बड़ी चुनौती आती है तो पहले तो लोग अपने बल पे पूरा प्रयास करते हैं, और जब नहीं सफलता मिलती तो लगता है चलो भाई भगवान की तरफ चलता है। अब जैसे एग्जाम ही देख लो, आप लोगों को तो सबसे ज्यादा एग्जाम फेस करना पड़ता है। तो जब एग्जाम्स आता है तो हम सोचते हैं चलो जी हनुमान जी को कुछ बूंदी चढ़ाया जाए। हाँ,
नारियल नारियल चढ़ा दिया जाए, लड्डू लड्डू का प्रॉमिस करते हैं, लड्डू खिलाएंगे भगवान अगर आपने मुझे पास करा दिया तो अच्छा है हम भगवान की शरणागति लें, भगवान से सुरक्षा मांगे। लेकिन कितना फेथ के साथ हम भगवान को अप्रोच करते हैं और कितनी निष्ठा है, कितने हम पक्के हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने होप को खो न दें। कई लोग बहुत वीक हो जाते हैं और इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धो देते हैं। मतलब समटाइम दे गो इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, और कई बार एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं लोग, उम्मीदें जब खत्म होने लगती हैं जीवन से। उनको लगता है दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, नाउ एवरीथिंग इज फिनिश। बहुत ऑकवर्ड स्टेप उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से हम अज्ञानता का नाश कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज हो, स्पिरिचुअल नॉलेज रूपी तलवार अगर हमारे पास है, तो किसी भी चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। और आज इसीलिए दुनिया के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग भगवान को जरूर अप्रोच करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स को देखा होगा, वो कहते हैं कि सर हमने तो अपना पूरा ट्राई किया, नाउ प्लीज प्रे। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। और वो व्यक्ति बड़ा दुखी होता है, नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उसकी छाती में 2-3 बार हाथ मारता है जोर से और बेचारा वो जिंदा हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाता है। तो ऐसे चमत्कार भगवान ही कर सकते हैं। तो इसलिए मेटेरियल प्रॉब्लम इज ओनली स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। भौतिक समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक समाधान है। भौतिक समस्याओं का भौतिक समाधान हो ही नहीं सकता। और अगर भौतिक समाधान होता भी है तो वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। तो क्यों ना हम आध्यात्मिक समस्याओं की ओर, जो हमारी भौतिक समस्या है, हम आध्यात्मिक सॉल्यूशन की ओर बढ़े। क्यों ना शुरू से ही हम भगवत गीता जैसे महाकाव्य ग्रंथ का सहारा लें। तो जो लोग ऐसे दिव्य ग्रंथ का सहारा लेते हैं, जो भगवत गीता पढ़ते हैं, वो काम पे चलते हैं। जैसे अमृतांजन आयोडेक्स लगाते हैं ना, आयोडेक्स लगाइए, अमृतांजन लगाइए और काम पे चलिए। तो ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, इट्स लाइफ मैनुअल। अगर हम इस पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर हम इसका अध्ययन करें तो कभी होप खत्म नहीं होगा। आपको पता है हमारे हमारे देश के राष्ट्रपति गांधी जी का कहना है कि जब मेरे सारे रास्ते बंद हो जाते थे, जब मैं बहुत होपलेस हो जाता था, तो ऐसी परिस्थिति में मैं भगवत गीता के पन्नों को पलटता था। और जब मैं भगवत गीता के पन्नों को पलटा तो मैं देखता था कि तुरंत मेरी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता। तो ये कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पढ़ के तो देखो, अच्छा लगेगा। तो भगवत गीता में तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और हमने तो सर जब भी शुरू किया है तो दूसरों की नींद भी मेरी आंखों में आ जाती है। इतना भयंकर नींद आता है, समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता। और शुरुआत के कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं कि अब इस पार्टी के लोग आए, उस पार्टी के लोग आए, और ये खड़ा हुआ दुर्योधन बीच में कि अरे क्या ये, फिर मन करता है मेरे पल्ले की, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, बंद करो भैया। ऐसा नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे, जैसे कि अभी आपको इन सेशंस के माध्यम से बताया जा रहा है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। और एक बात जब बातें समझ में आने लगती है ना, देन इट बिकम्स अनपुट डाउनेबल। तो हमारा माइंड जो है वो सिमेट्रिक ढूंढता है, कुछ सीक्वेंस ढूंढता है। पर भगवत गीता में हमें समझ में नहीं आता। पर जैसे एक बार आपको सीक्वेंस समझ में आने लगेगा, ओ ओ यहाँ के बाद ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, और उसका कारण ये हुआ, इसके दो ब्रांच हुए, और इधर लाइक दैट। तो सिस्टमेटिक अगर लिए आप पढ़ोगे तो फिर आप देखोगे कि ये भगवत गीता आपके बहुत काम आ रहा है। तो ऐसे में जरूरत पड़ता है हमें भक्तों का, डिवोटीज का, वो हमें गाइड करते हैं। जैसे अभी आपको इस्कॉन के भक्त जो है आपको हेल्प कर रहे हैं। तो इन्हीं भगवत गीता में इन्हीं कई सारी टॉपिक्स में से एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ टू बिकम स्ट्रांग, हाउ टू बिकम प्योर, हाउ टू बिकम पक्का, ताकि हम कभी भी
होपलेस ना बने लाइफ में। उम्मीद की किरणें कैसे जगा के रखें? जब हम स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो अगर आपके पास भगवत गीता है इस समय, तो मैं आपको बोलूंगा, आप एक सीरीज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कुछ श्लोकों का, उसके साथ साथ चलेंगे। और और उन श्लोकों के माध्यम से बहुत प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा कि कैसे आप स्ट्रांग बन सकते हैं और होप नहीं जाएगा आपके पास से, आप होपलेस नहीं बनेंगे। तो प्लीज निकालिए, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, देन यू कैन स्टार्ट विथ 2.54, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। अर्जुन का यहाँ पे एक प्रश्न है। अर्जुन उवाच, तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन यहाँ पे? अर्जुन पूछते हैं, प्रजाहति यदा, सॉरी, अर्जुन का प्रश्न कुछ और है। अर्जुन का प्रश्न है, मैं भी श्लोक निकालूंगा आपके लिए, हेल्प हो जाएगा। का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिं किम प्रभाषेत किम आशेत ब्रजेत किम। तो अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आध्यात्मिक चेतना में लीन वाले व्यक्ति की क्या पहचान होते हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी पहचान क्या है? कैसे हम, दूसरे शब्दों में अर्जुन ये पूछना चाह रहे हैं कि एक प्योर डिवोटी की क्या पहचान है, जो कभी होपलेस नहीं होता, उसकी क्या पहचान है? तो भगवान इसका आंसर देना शुरू करते हैं 2.55 से। और ये जो आंसर है, ये हम सब के लिए। भगवान इन कुछ श्लोकों के बारे में के बाद इन कुछ श्लोकों के माध्यम से हमें बताएंगे कि कैसे हम होपलेसनेस से बच सकते हैं, और कैसे हम प्योर डिवोटी बन सकते हैं, स्ट्रांग डिवोटी बन सकते हैं, स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। तो इन श्लोकों में जो सबसे पहला श्लोक भगवान ने कोट किया, भगवान ने बोला, वो है 2.55। और इसमें भगवान कहते हैं, प्रजाहति यदा कामान सर्वार्थ पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञा पद उच्यते। अगर आपके पास बुक होगी तो आप देखिएगा 2.55 भगवान क्या कहते हैं कि कौन लोग हैं जो होपलेस हो जाते हैं, या फिर कौन लोग हैं जो प्योर बन सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त करके स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो पहला पॉइंट भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मनोधर्म से बचता है, मनोधर्म क्या होता है? मन से उत्पन्न धर्म। माइंड में अनलिमिटेड डिजायर्स होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं, और जिसके अंदर भी प्राण है, जो भी जीवित है, इच्छाएं आती रहेंगी। इच्छाओं जब तक लोग मरते नहीं है, हमेशा इच्छाएं कुछ ना कुछ आती रहेंगी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये डिजायर्स हैं, ये हर किसी को आता है। आप जब सो जाते हैं उस समय ही आपके डिजायर्स आते रहते हैं। तो इन डिजायर्स को, इन इच्छाओं को अगर कोई रेगुलेट कर दे, चैनलाइज कर दे या कंट्रोल करे, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वैसे लोग होपलेस कभी नहीं होते। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो जब भी कोई नेक काम करने आप जाओगे, खास करके कोई प्यूरिफाइड प्रोसेस में आप आते हो, जैसे मान लो आप चैंटिंग करने जाओगे, भगवत गीता पढ़ोगे, भागवतम पढ़ोगे, कोई भी धार्मिक कार्य आप करने जाओगे, कोई भी शुद्ध कार्य करना अगर जाओगे, तो आप देखना आपका माइंड बहुत भटकता है। जब आप पढ़ने जाओगे ना, आपके मन आपको बहुत सारे विचारों से घेर लेगा। जैसे आप पढ़ने बैठोगे, आप बगल में देखोगे क्रीम बेल आइसक्रीम, फिर उसी समय याद आएगा, अरे मेरे एक दोस्त ने फोन किया था, उसको तो मैंने रिप्लाई दिया ही नहीं। फिर आपको अचानक याद आएगा, अरे मुझे उसे पैसे लेने थे। फिर आपको अचानक याद आएगा कि अरे घर से भी फोन आया था, मैंने किया ही नहीं। उसी समय आपका दिमाग सुपर शार्प हो जाता है, और मन क्या करता है, एक के बाद एक के बाद एक आपको कुछ ना कुछ थॉट देता है, विचार देता है, आइडिया देता है। और आप क्या करते हो, अपनी पढ़ाई से हट जाते हो और मन के उन विचारों में खो जाते हो। बस हो गई आपकी पढ़ाई खत्म। उसी तरह चैंटिंग में भी होता है, भगवान का नाम का जब जाप करोगे, उसी समय आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, कुछ ना कुछ आपको इंगेज करने के लिए थॉट देता है। तो ऐसे विचारों में जो नहीं खोता,
और इनको इग्नोर करता है, और वो क्या कहता है, नहीं ये बाद में. सो देयर इज समथिंग इन द माइंड क्लोज टू द हार्ट, नाउ कीप इट असाइड. समथिंग इन द माइंड क्लोज टू द हार्ट, एज ऑफ नाउ कीप इट असाइड. तो ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए. मान लो पढ़ाई कर रहे हो, पैसा इन द माइंड क्लोज टू द हार्ट, अभी कीप इट असाइड. क्रीम बेल आइसक्रीम इन द माइंड क्लोज टू द हार्ट, नॉट नाउ, कीप इट असाइड. ऐसे करके जब हम पढ़ते हैं या गीता का अध्ययन करते हैं या मंदिर में दर्शन करते हैं, तब जाकर के माइंड धीरे धीरे कंट्रोल होता है. और फिर ऐसे लोग होप नहीं करते, ऐसे लोग होपलेस नहीं बनते. नहीं तो माइंड क्या करेगा, वो आपको पागल बनाएगा. कभी कहेगा इस विषय पे सोचो, कभी कहेगा उस विषय पे सोचो, कभी ऐसा करो कभी वैसा करो. तो पहला सॉल्यूशन भगवान ये दे रहे हैं, अगर आप होपलेसनेस से बचना चाहते हैं तो भगवान पहला सॉल्यूशन ये दे रहे हैं कि मनोधर्म से बचिए. मन से उत्पन्न जो भी डिजायर्स आते हैं उनकी मत सुनिए. आप उसको GSS फिल्टर से फिल्टर करके देखिए. अगर उससे पास होता है देन इट्स ओके. GSS क्या होता है, गुरु साधु शास्त्र. मान लीजिए माइंड कोई ऐसा कोई विचार दे रहा है जो लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसको GSS फिल्टर में लगाइए. ऐसे सिचुएशन गुरु क्या बोलेंगे, शास्त्र क्या बोलता है, और साधु 70% क्या बोलेंगे. अगर आपको लगता है कि ये ठीक है देन इट्स ओके. नहीं तो ये आपको कंफ्यूज करेगा. तो ये पहली चीज है जो भगवान यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं कि कैसे हम होपलेसनेस से बचें. दूसरा, श्लोक संख्या 56 में है, दिया हुआ है कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित न हो अथवा सुख में प्रसन्न न होता हो और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो, वह स्थिर मन वाला बुद्धि कहलाता है. यहाँ भी देखिए भगवान कह रहे हैं स्थिर मन. स्थिर मन कब होगा, जब आप त्रय तापों से बच जाएंगे, जब त्रय तापों की परवाह नहीं करेंगे. त्रय मतलब तीन होता है, और त्रय ताप किसको कहते हैं. सो देर आर थ्री काइंड ऑफ मिजरीज कॉल्ड आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक. आदि भौतिक यानी कि दूसरों से कष्ट, आध्यात्मिक यानी कि खुद से कष्ट, और आदि दैविक यानी कि प्रकृति से कष्ट. वैसे इस संसार में बहुत सारे कष्ट आपने तो झेले होंगे, देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 7 परमानेंट कष्ट होते हैं. एक्चुअली एक कष्ट की पहचान क्या है, व्हाट इज अ रियल कष्ट. जॉब न लगना ये कष्ट नहीं है, एडमिशन ना होना ये कष्ट नहीं है, प्रमोशन ना होना ये कष्ट नहीं है, नाइकी का जूता नहीं खरीद पाए ये कष्ट नहीं है, फेस्टिवल में घर वाले पैसे नहीं दे रहे ये कष्ट नहीं. एक्चुअली कष्ट किसको कहते हैं, अ रियल कष्ट इज दैट कष्ट जिससे कोई ओवरकम ना हो सके, जो कोई ना चाहता हो और जो सबको आता हो. इसको रियल कष्ट कहते हैं, रियल प्रॉब्लम कहते हैं. जैसे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आपने सुना ही होगा, और ये साथ में तीन आते हैं जिसकी मैं अभी चर्चा करते रहता हूं, यानी कि प्रकृति से कष्ट, खुद से कष्ट और दूसरों से कष्ट. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं 2.56 में, तो जो इन तीनों को सहना सीखे. तो प्रकृति से कष्ट यानी कि एक्सेसिव गर्मी, एक्सेसिव सर्दी, बारिश, भूकंप, बाढ़, सूखा, कुछ ना कुछ आता रहता है. अभी कोरोना काल में इतना भारी पेंडेमिक आया, लाखों लोग मरे इससे. इनका कुछ नहीं कर सकते आप, कोई कुछ नहीं कर सकता. प्रकृति के द्वारा समस्याएं आती हैं और आ रही हैं और आगे भी आएंगी. वैसे ही कुछ कष्ट हमारे मन से उत्पन्न होता है, हमारे शरीर से उत्पन्न होता है, और आप इनका भी कुछ नहीं कर सकते. एकदम से बैठे बैठे लोग दुखी हो जाते हैं. और कुछ कष्ट दूसरों से आते हैं. आप नहीं चाहोगे फिर भी इस संसार में कुछ लोग हैं जो आपका खून पिएंगे. वो किसी भी रूप में हो सकता है. यस, कोई भी हो सकता है. आपके पड़ोसी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, स्कूल का टीचर, प्रोफेसर, कोई भी हो सकता है. कुछ लोग बने हैं संसार में खून पीने के लिए. उनको जब मौका मिलेगा पाइप लगाएंगे, खून पिएंगे. आप कुछ नहीं कर सकते. बल्कि कई लोग बोलते हैं, सर ये मतलब मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, ये मतलब क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. कुछ नहीं कर सकते सर, ऐसा ही है. पर मैं तो ईमानदारी से चल रहा हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, ऐसा ही होता है. आप रोड पे बड़े आराम से चल रहे हो, अपनी गाड़ी चला रहे हो, बगल में आकर धक्का मार के चला जाएगा, अरे मैंने कुछ किया ही नहीं था. सर ऐसा ही है, ये भौतिक संसार ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकते. तो क्या करो आप, कॉम्प्रोमाइज करो. भगवान ने क्या 2.14 भगवत गीता में
कि सुख दुख मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा आगम पाइनो नित्य शीताम तितिक्ष्वा भारत। सर्दी गर्मी दुख सुख हानि लाभ संसार में लगा रहेगा। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ पे हाथ पे बैठे रहो और कोई आए मुक्का मार के चल जाओ और कुछ नहीं कर सकते और यार तुम भी मार लो थप्पड़, मैं ये नहीं कह रहा। पर मैं कह रहा हूं कि आप अपना डिफेंस कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी जो होना है वो तो होगा ही, ये मान करके चले। इसको कहते हैं त्रिताप। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से लोग जो है होपलेस हो जाते हैं, जो इन तीन तापों में फंस जाते हैं। इनको जवाब चाहिए होता है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ये कैसे? कुछ चीजों का कोई जवाब नहीं होता, कुछ बीमारियों का कोई सोल्यूशन नहीं होता, आपके साथ ही जाएगा वो। भले आप डॉक्टर के घर के बच्चे हो, कुछ नहीं कर सकते। अगर हर बीमारी का समाधान होता तो कम से कम डॉक्टर के बच्चे तो नहीं मरते, उनको बीमारी तो नहीं होती, पर बीमारियां होती हैं। तो ये दूसरा सॉल्यूशन बता रहे हैं भगवान कि कैसे हम होपलेस होने से बच सकते हैं अगर हम त्रितापों को सहन करना सीख लें। तीसरा सॉल्यूशन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो तीसरा सॉल्यूशन बता रहे कौन लोग जो है होपलेसनेस से बच सकते हैं। जो लोग शुभ कार्य में बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होते और अशुभ कार्य यानी कि कुछ गड़बड़ होने पे दुखी नहीं होते, यानी कि सम भाव से रहते हैं। जैसे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो बहुत ज्यादा छोले भटूरे की तरह फूलने की जरूरत नहीं है, और अगर कम मार्क्स आए तो दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। जितना खा रहे हो उतना खाओ, जितना सो रहे हो उतना सो, दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द लाइफ। ये सब चलता रहता है, लगा रहता है। तो कई कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जब सुख आता है तो बहुत सुखी होते हैं, दुख होता है तो खास करके आपने देखा होगा जब कोई गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, अगर छक्के चौके लग रहे थे तो बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा चल रहा, और जहां विकेट गिरने लगा तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है होपलेस होते हैं बहुत लाइफ, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं हमें बस अपनी ड्यूटी करते रहनी है। रिजल्ट्स आएंगे या तो अच्छे आएंगे या तो बुरे आएंगे, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं। हमारा काम है बस कर्म करने का, हम कर्म करेंगे और अपना बस चलते रहेंगे। तो फिर ऐसे लोग जो है कभी भी होपलेस नहीं होते। चौथा सॉल्यूशन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। चौथा सॉल्यूशन बता रहे हैं कि हमें कछुए की तरह बनना चाहिए। कछुआ की क्या पहचान है कि जब वो किसी विषम परिस्थिति को देखता है, किसी आपत्तिजनक स्थिति में पड़ता है, तो वो अपने अंगों को भीतर खींच लेता है और बाहर से एकदम सख्त हो जाता है। वैसे ही एक भक्त को होना चाहिए। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए जब उसे लगे कि उसके ऊपर माया का प्रभाव पड़ रहा, तो अपने तुरंत इंद्रियों को अंदर खींच लेना चाहिए। जो लोग इस इंद्रियों को रिटेन करने में या फिर खींच लेने में एक्सपर्ट होते हैं, वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। ऐसे लोग कभी भी लाइफ से दुखी नहीं होते। उनको पता है कि बचने का यही सबसे बेस्ट तरीका है ना? जैसे बाहर खाने की बहुत लोगों को आदत होती है, खास करके ऐसी चीजें जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता, लेकिन फिर भी उस समय समझ में नहीं आता। देखने के बाद क्या मन करता है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, एक पीस तो खा ही सकते हैं, थोड़ी सी जलेबी खा लें। जलेबी आजकल बहुत चर्चा में है, चलो जी हम भी जलेबी खा लें। जलेबी खा लेते हैं। अब उसको ये पता नहीं कि जलेबी बना कैसा है, किस तेल के बना है, क्या कुछ नहीं पता, बस आंखों ने देख लिया, मन को मन का संदेश मिल गया और मन को बस अब ये चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हमें कछुए के समान होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को खींच लेना चाहिए। तो फिर क्या होता है, ऑफ द साइट ऑफ द माइंड। एक बार आप उस स्थिति से हट गए, उस सिचुएशन से हट गए, आप देखिएगा नॉर्मल हो जाए, फिर आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप वहां रहेंगे, आपके मन में वो विचार बार 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 आएंगे और फिर आपको कष्ट में डालेंगे, तो क्यों ना वहां से हट जाए, सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां से हटने के बाद भी कई लोग उसकी फोटो खींच लेते हैं, मतलब आंखों से देख तो लिया ही ना, अब घर पे चले, कब घर की इच्छा बन रही है, अरे हम काश को जलेबी खा ही लिया होता, थोड़ा सा ले ही लिया होता।
तो वही अगले श्लोक में कह रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय विषय से भले ही हम दूर हो जाएं, लेकिन उसको भोगने की इच्छा जो है बड़ी बनी रहती है। तो कैसे उसे बच सकते हैं? उत्तम रस के अनुभव होने से। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार आपको हायर टेस्ट अगर मिल जाएगा, तब आप उस लोअर टेस्ट को भूलेंगे। यानी कि अगर घर आकर अगर आप इमरती बनाते हो, तो हो सकता है आप उस जिलेबी को भूल जाओ। यही तरीका, इसको हायर टेस्ट है। अगर आपके पास 10,000 है, आपसे कोई मांगे तो हो सकता है आप नहीं दो, लेकिन अगर आपको कोई 1 लाख दे तो आप 10,000 इजीली दे दोगे, क्योंकि आपको 90,000 का फायदा हो रहा है। तो जब हायर टेस्ट हमें मिलता है, तो लोअर टेस्ट को तभी हम छोड़ पाते हैं। अदरवाइज जब तक हमें सब्सिट्यूट नहीं मिलेगा, हमारे अंदर से बैड हैबिट नहीं जाने वाली। इसलिए जो बुरी आदतों में फंस जाते हैं, उनको एक सब्सिट्यूट देना पड़ता है। आप सब्सिट्यूट दीजिए, धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्ट होंगे और बच जाएंगे। और खास करके सब्सिट्यूट हायर टेस्ट का होना चाहिए, मतलब समथिंग स्पिरिचुअल होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर, हम अपने इंटेलिजेंस से, हम अपनी बुद्धि से, हम अपने एक्सपीरियंस से, हम अपनी ताकत से इन इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। तो भगवान कहते हैं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। भगवान कहते हैं 6:0 में कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है, वो उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ये जो सेंसेस है, हमारी हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इतनी स्ट्रांग है कि आप अगर चाहोगे कि अपने ताकत से उसको कंट्रोल कर लें, नहीं होता है ऐसा। आप अभी क्लास में बैठे हो, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं सर, उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। खाली शैतान, खाली स्थान शैतान का अड्डा होता है। जहां हम खाली बैठते हैं, हमारी इंद्रियां जो है ना, अपने असली रूप में आ जाती है। कभी ऐसा होता है कि खाली दिमाग, हनुमान चालीसा, कभी ऐसा नहीं। खाली बैठे हैं, चलो जी कोई गीता पढ़ ली जाए, हमारी उंगलियां सीधा वहीं जाती हैं जो हमारे फेवरेट वीडियोस हैं, या हमारे फेवरेट ऑडियोज हैं, या जो चैट है, या क्रिकेट है, या पॉलिटिक्स है, इन्हीं चीजों में जाते हैं। तो यानी कि माइंड अंदर से पोल्यूटेड है। आपने इसको थोड़ा भी स्पेस दिया, तो ये आपको बहुत बुरी तरह फंसा देगा। तो कृष्ण भूलिया जी भगवान कर निकटस्थ माया झपटिया धरे, तो रंच मात्र भी इसको चांस नहीं देना चाहिए। तो इसको क्या करना चाहिए? हायर टेस्ट देना चाहिए। और वो हायर टेस्ट क्या है? तब भगवान फर्स्ट टाइम भगवत गीता में अपने बारे में बताते हैं। और वो बताते हैं 2.61 में, क्या कहते हैं? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो ये फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे हमें मिलता है कि हम कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं, अगर हमने अपने जीवन में भगवान को ऐड किया है। वो हायर टेस्ट कृष्ण है। अगर किसी को कृष्ण की लत लग जाए, आदत पड़ जाए, वो कभी भी होपलेस नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति होपलेस है अपने लाइफ, दुखी है, लोनलीनेस महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम एक ही है, और वो ये है, देयर इज लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी सोसाइटी में वैसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई कमी है, तो वो है कृष्ण भावनामृत की। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप देखो, हम लोग जनरली, आपने देखा होगा, एक ही रंग का ड्रेस पहनते, हमारे कलर ड्रेसेस एक ही होते हैं। हम कभी बोर नहीं होते। और जिनके पास वैरायटी है ना, अभी दशहरा आ रहा, दुर्गा पूजा, दशहरा, इसमें भी 4-5 सेट खरीदते हैं कई लोग कपड़े। उनके वाटरप्रूफ कपड़े से भरे हुए हैं, पूरा कभी पेट नहीं भरता। इतना है इनके पास, फिर भी पेट नहीं भरता। क्यों पता है? क्योंकि केंद्र में ना हमने अपने आप को रखा। हम सेल्फ सेंटर्ड है, इसीलिए होपलेस हो रहे। आज आप कृष्ण को सेंटर में ले आओ, कभी होपलेस नहीं हो। सो एनीथिंग माइनस कृष्णा इज होपलेसनेस। किसी चीज से भी आप भगवान को हटाओ, आप प्रॉब्लम फेस करो। आप कुछ भी ले लो, आप प्रसाद माइनस कृष्णा खाना, आप उस खाने में फंसोगे। ये खाना बाद में आपको कैंसर की बीमारी से ग्रसित करेगा, आपका पेट खराब होगा, कोई ना कोई पक्की बीमारी होगी। भगवान ने खुद कहा है, यज्ञ सृष्टना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुजते ते तो गम पापा ये पचंत आत्म कारण।
अगर तुम मुझे बिना ऑफर किए कुछ पाते हो तो निश्चित रूप से तुम पाप खाते हो, भगवान ने बोला। और कोई भी पापी व्यक्ति कभी खुश रह सकता है क्या? कभी नहीं। उसको बीमारियां होंगी, उसको कष्ट होगा, उसको दुख तकलीफ में पड़ेगा। सो प्रसाद माइनस कृष्णा इज बिकम खाना, और फिर वो प्रॉब्लम। अब घर की बात कर लो, घर माइनस कृष्णा क्या हो जाता है? वो जंगल, बस एक चार दीवारी बन के रह जाती। आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे भजन भक्ति नहीं होती। हमारे एक भजन है कि जय दीने गृह भजन देखी, गृह तो गोलोक भय। घर जो है वो गोलोक वृंदावन बन जाता है, क्योंकि घर में भजन होता है, भगवान की पूजा होती है, उपासना होती है। तो जहां आपने घर से गॉड फैक्टर को निकाला, अब वो घर जंगल बन जाता है। और जंगल में कौन रहते हैं? पशु रहते हैं। पशु का काम क्या? लड़ना, आपस में लड़ते हैं। आज घर बड़े हैं, लोग कम हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र में अब भगवान रहे नहीं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, क्योंकि केंद्र में भगवान होते थे, सबको बांध के रखते थे। आज देखो यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा, हर साल एक एक झंडा बढ़ता जा रहा, यानी कि एक एक कंट्री बढ़ती जा रही, देश टूटता जा रहा। तो पहले क्या था? एक ही देश था, भारतवर्ष, क्योंकि केंद्र में सिर्फ एक सुप्रीम पावर ऊपर के चलते। अभी क्या है? सबको अपने हिसाब से चलना है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सब अपने अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से चल रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर सिस्टम से चले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अपने पिता को केंद्र में रखें, सारे भाई मिलजुल के रहेंगे। लेकिन आपने पिता को ही निकाल दिया, सारे भाई लड़ेंगे आपस में। ये चीज है। आप अपने आप को देख लो, अगर हम भगवान को माइनस कर देना अपने शरीर से, तो हम डेड बॉडी हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स माइनस परमात्मा बराबर डेड बॉडी। वैसे तो हम जीवित है, तो लोग हमसे हाथ मिलाते हैं, हमारा स्पर्श करते हैं, हमें गले लगाते हैं, हमसे बातें करते हैं। और जैसे ही भगवान निकल जाए ना, तो तुरंत डेड बॉडी। तो छूतने से जाके नहाना पड़ेगा। मुंह नहीं देखना चाहते लोग, उसका कपड़ा से लपेट, कफन से लपेट देते, जस्ट बिकॉज ऑफ माइनस कृष्णा। जैसे शरीर से भगवान निकल गए, अभी अपवित्र। उसी तरह संसार में से बहुत सारे उदाहरण है, किसी चीज में भी ले लो आप विद्या में ले लो, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई से आप भगवान को निकाल दो। अब ये पढ़ाई नहीं, ये डिमोनियक है। प्रभुपाद ने कहा है, आजकल की जो पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई क्या हो गया? ये इन पढ़ाइयों से कुछ हो नहीं रहा। एक्चुअली लोग चलते फिरते बदमाश बन रहे हैं। प्रभुपाद ने तो कई जगह स्लॉटर हाउस का है। हमारे संस्कारों की कत्ल हो रही है यहाँ पे। आजकल ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो। हमारे पिताश्री दादाजी वो लोग बताते थे कि एजुकेशन में नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज भी दिए जाते थे। आजकल वैल्यूज बिल्कुल नहीं है पढ़ाई लिखाई में। और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उतने ही वो शिक्षित गंवार बन रहे हैं। पढ़े लिखे फूल जो होते हैं ना, वो बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कृष्णा कॉन्शियस, जो गॉड कॉन्शियस पढ़ाई से निकल गए। प्रभुपाद एमआईटी गए थे, यूएस, वहां जाके बोले आपने इतना सारा डिपार्टमेंट खोला है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आत्मा के बारे में बताया जाता है? नहीं जी, हम तो मानते ही नहीं है, आत्मा तो होता ही नहीं है। साइंस तो को आत्मा से मतलब ही नहीं है, भगवान फैक्टर से कोई मतलब ही नहीं। इन्वेंशन हो, डिस्कवरीज हो, कहीं पे भी देखिए गॉड फैक्टर को निकाल दीजिए आप। अब फिर क्या होता है? वो इन्वेंशन, डिस्कवरीज जो भी साइंस का है, वो हमारे लिए श्राप बन जाता है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं, तानी सर्वाणी संयम या युक्त आसीत मत पर। आप मेरे को अपने जीवन में जोड़ो, आपका सब कुछ मंगलमय होगा। आप बताओ, ध्यान से देखना, कोई ऐसा हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कोई ऐसा फंक्शन जो भगवान के बिना होता है? अरे लोग पैदा होते हैं ना, उसमें भी कृष्णा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। थोड़े बड़े होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसमें भी कृष्णा कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियसनेस। शादी ब्याह होता है, उसमें भी भगवान को याद करते हैं। आगे चल के गृह प्रवेश होता है, वहां भी भगवान को याद करते हैं। कोई यंत्र गाड़ी खरीदते हैं, उधर भी भगवान को याद करते हैं। मरते हैं, उधर भी याद करते हैं। कहाँ पे बताओ कोई ऐसा जीवन में संस्कार हो जहाँ पे भगवान को हर जगह याद करते हैं? क्यों पता है? क्योंकि उनकी उपस्थिति से ना सब कुछ मंगलमय होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगल आयतन हरि। हमेशा देखिए भगवान का ही नाम ले रहे हैं। पर आजकल हम लोग ऐसा कल्चर बनाते हुए जा रहे हैं जहाँ पे भगवान फैक्टर, गॉड फैक्टर है ही नहीं। और उसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं, यू नो आई एम एन एथिस्ट, नास्तिक हूं मैं। बड़े गर्व की बात है। मूर्ख हो तुम, नास्तिक नहीं। नास्तिक क्या होता है? अरे एथिस्ट में भी थीस्ट छुपा हुआ है। बिना
थीस्ट के कोई एथीस्ट बन ही नहीं सकता। नास्तिक के अंदर भी एक आस्तिक वर्ड, भगवान है तभी तुम अपने आप कह रहे हो मैं नहीं मानता। तो ये एक ऐश्वर्य बन गया लोगों में। तो ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, इसीलिए लोग होपलेस होते जा रहे हैं। तो हर मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होता है। अगर आपके पास एक लक्ष्य है ना, आप हमेशा होपफुल रहेंगे। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आप होपलेस होंगे। मान लीजिए कोई फुटबॉल के ग्राउंड में बॉल लेके दौड़ रहा है, उसका गोल पोस्ट ही नहीं है, वो होपलेस नहीं होगा। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा बॉल लेके दौड़ रहा है, मतलब वो चाहे तो अपने गोल पोस्ट से नेक्स्ट गोल पोस्ट तक मारने का रहता है, पर गोल पोस्ट होना भी तो चाहिए। वो बॉल लेके यहाँ वहां दौड़ रहा है, कब तक दौड़ेगा वो? लास्ट में होपलेस हो जाता है। उसको पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। वैसे ही आज एक से बढ़कर एक गाड़ियां आ रही है। अब टेस्ला की भी गाड़ी आने वाली है। स्पीड जो है अब, जो दूर दराज की जो कंट्रीज है, जो स्टेट्स हैं, जैसे पटना टू दिल्ली हो गया, या बनारस से दिल्ली हो गया, अब इनकी दूरी घट जाएगी स्पीड के कारण। लेकिन करोगे क्या? स्पीड बढ़ा दी, अच्छी गाड़ी ले आई, लेकिन करोगे क्या? मान लो यहां से लेकर आप पहुंच गए प्रयागराज, वहां जाकर करोगे क्या? तो स्पीड तो बढ़ गई, गाड़ियां अच्छी आ रही है, पर्पस पता नहीं, तो गोल पोस्ट ही पता नहीं। तो होपलेस केस वैसे हो। डिग्री तो हमने इकट्ठा कर ली, फिर करोगे क्या? करोगे क्या है डिग्री का लेकर के? वही लूट खसोट की जिंदगी, वैल्यूज तो है ही नहीं लाइफ में। तो ऐसे लोग जो है वो होपलेस होते जाते हैं। जीवन का एक लक्ष्य, हम सब मनुष्य भगवान के अंश हैं। इस भौतिक संसार में हम सब सुधार के लिए आए हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, इस संसार से मुक्त होना और वापस भगवत धाम में प्रवेश करना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को जो लेकर के चलता है वो कभी लाइफ में होपलेस नहीं होगा। लेकिन टेम्पररी अगर कोई लक्ष्य पकड़ के चल रहा है, वो पक्का होपलेस हो। कई लोगों के जीवन का लक्ष्य है जी बहुत बढ़िया जॉब मिल जाए। वो क्या करोगे जॉब लेकर के? जो जॉब करो उससे उससे बात कर लो। किसी आईएएस लड़के से बात करो, सर कैसा लग रहा है आपको, बताना। आप जिंदगी के सारे मजे ले रहे हो आप? बोलेगा दिमाग खराब है तुम्हारा। मिनिस्टर के आगे पीछे घूमते घूमते हमारे जूते घिस गए। इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। कम से कम इससे अच्छा एसएससी वाला होता है, उसका भी एक फिक्स टाइम होता है, 10 से 6 काम करता है। हमारी तो जिंदगी है। वो भी परेशान है, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो गस्टेड पोजीशन पे हैं और परेशान है अपने जीवन से। बट बट द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन अदर साइड। लगता नहीं सर, वो एक बार मिल जाना फिर तो वाह वाह वारे नारे हो जाएंगे। ऐसा लगता है पर ऐसा है नहीं। हर किसी को लगता है। हजार वाला लाख चाहता है, लाख वाला करोड़ चाहता है, करोड़ वाला बिलियनर बनना चाहता है। पटना वाला दिल्ली आना चाहता है, दिल्ली वाला यूएस जाना चाहता है, यूएस वाला चांद पे जाना चाहता है, चांद वाला ब्रह्मा जी को कैप्चर करना चाहता है। कोई सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जगह। हर किसी को लग रहा है बस वो मिल जाए ना, बस एक बार प्रभु जी मजा आ जाए बस। अरे कुछ मजा नहीं आता। जो वहां पहुंचा हो उसी की इंटरव्यू ले लो, उनसे पूछ लो और सर कैसा लग रहा है, पता चल जाएगा। तो ये समस्याएं हर जगह है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति भी इस संसार में बहुत खुश रहता है अगर उसको उसके जीवन का लक्ष्य पता है। तो देखिए, होपलेसनेस से बचने के ना 5 सॉल्यूशंस अगर हम ढूंढ लेना तो कभी हम होपलेस नहीं होंगे। पहला, हम कौन है। दूसरा, हम कहाँ से आए हैं। तीसरा, हम कहाँ जाएंगे। चौथा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये हमारा भगवान से संबंध। चौथा, भगवान कौन है, और पांचवा, हमारा भगवान संबंध क्या है। ये लाइफ के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न है। मरने से पहले इन 5 प्रश्नों को जानना जरूरी है। अगर इन 5 प्रश्नों को हमने नहीं सॉल्व किया तो ऐसे ही जिंदगी भर होपलेस बनते रहेंगे। ऐसे ही हम परेशान रहेंगे, कभी भी जीवन में हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो हम कौन है, इसका मतलब ये नहीं बताना कि अपना नाम बता दिए कि सर हम ये है। नहीं, ये तो हमारा टेम्पररी पहचान है, जो 10 20 15 20 30 साल पहले जो मिला है, ये हम नहीं है। उसके पहले कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सोचना चाहिए। हम कभी नहीं सोचते ऐसा। हमें क्या लगता है हम तो हमेशा ऐसे जिंदा रहेंगे। नहीं, सोचना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, क्यों हम यहाँ पे आए हैं। हर जगह का एक पर्पज होता है ना। अभी आप आए हो यहाँ पे तो इसका पर्पज ये है कि आप भगवत गीता से कुछ श्रवण करोगे ताकि आपका लाइफ जो है वो कृष्णा कॉन्शियस हो। तो आपका एक पर्पस यहाँ पे आने का। उसी तरह हमारे जन्म होने का एक पर्पस है। आप पर्पस नहीं ढूंढ रहे हो और फिर क्या कर रहे हो, लोकल चीजों में फंस गए हो, संसारी माया में फंस गए हो। ये करना, पढ़ना है, ऑफिस जाना है, ये पैसे कमाना है जी, इनकी सेवा करनी है, माँ बाप है, बॉस है, घर है, देश है, वो कर लो सब आप, लेकिन आप होपलेस बन गए।
क्यों? क्योंकि जो मूल समस्या है ना, उसका समाधान हम नहीं ढूंढ रहे। सो दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन कॉल्ड डेथ। ये मनुष्य का जो जीवन मिला है हमें ना, उस अंतिम परीक्षा के लिए मिला है जिसका नाम है मृत्यु। और पूरे जीवन आपकी जैसी तैयारी होगी वैसा ही एग्जाम दे पाएंगे आप। और अगर फेल हुए तो बधाई हो जी, लल्ला हुआ है, फिर आ गया लल्ला वापस घूम के। इस बार नॉर्थ कैंपस में आया, अगली बार साउथ कैंपस में आएगा, उसके बाद फिर पता चला कि खड़गपुर जाएगा, फिर चेन्नई जाएगा, हो सकता है इस्लामाबाद ही चला जाए। और अगर गलती से आपने लेबनान और इसराइल चले गए तब तो फिर गौर प्रेमानंद हो गया, हरी बोल। कुछ पता नहीं है कौन जीवात्मा कहाँ टपकने वाला, कहाँ गिरने वाला, कुछ पता नहीं। इसलिए दिस लाइफ इज वेरी वेरी प्रीशियस। ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना। हमें कोशिश करना है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें। तो जिनके पास जीवन का लक्ष्य है वो कभी होपलेस नहीं होते, और जिनके पास कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, हम सुबह उठे पता नहीं कि लाइफ का आज क्या प्लान है। देखो क्या प्लान है, अभी तो कुछ सोचा तो नहीं है। क्या ऐसे लोग करेंगे? जिंदगी क्या है, कटी पतंग है। पतंग देखा आपने? जो पतंग डोर से बंधा रहता है वो डिसिप्लिन रहता है, प्रॉपर डायरेक्शन में चलता है। अब जिस पतंग में कोई डोरी नहीं है वो होपलेस केस है। उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, वो कहाँ गिरेगा, पेड़ पे गिरेगा, बिजली के खंभे पे जाएगा, या नदी में जाएगा, नाले में जाएगा। ऐसे लोग होपलेस होते हैं, उनको पता ही नहीं हमें करना क्या है लाइफ में, पता ही नहीं। तो लाइफ में करने के जो प्रिंसिपल्स वो सारे हमारे भगवत गीता में दिए, शास्त्रों में दिया, आध्यात्मिक जीवन में दिया है, स्पिरिचुअल लाइफ से हमें पता चलता है। तो एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, घर द्वार, और इस शरीर से संबंधित जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाना। और एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आत्मा संबंधित कार्य। आप शरीर के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो, जब से पैदा हुए शरीर के लिए कर रहे हो, आत्मा के लिए कुछ करो। जब आप आत्मा के लिए करोगे तो कभी भी होपलेस नहीं होंगे। जैसे पिंजड़े में तोता होता है, तो पिंजड़े में अगर तोता है, तोते की देख रेख करते हैं, तो पिंजरा थोड़ा डमाडोल भी हो जाए तो चलेगा। लेकिन तोते को अगर नहीं पूछ रहे और सिर्फ पिंजड़े का ही केयर कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोग होपलेस हो जाते हैं। तो वैसे ये मनुष्य का शरीर ये पिंजड़े के समान है, और आत्मा हमारी जो है ये होता है। अगर इसको इसका खुराक न मिले ना आत्मा को, ऐसे लोग होपलेस हो जाते हैं। उनको सब कुछ यही दिखता है, शून्यायतम जगत सर्वम, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही दिखता है, उनको समझ में नहीं आता है। जिंदगी उनकी कटी पतंग की तरह लगती है, पता नहीं यार कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। मैंने एक बार एक क्लास दिया था एम्स में, तो क्लास जब खत्म हुई तो एक लड़का आया और मेरे से पूछा कि सर समझ में नहीं आ रहा जा कहाँ रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते। वो मास्टर्स कर रहा था, एमडी कर रहा था। कह रहे यहाँ तो केसेस के की कोई अंत ही नहीं है। वैसे ही लॉ फैकल्टीज का है, अब इतने लिटिगेशंस बढ़ गए हैं, कोई अंत ही नहीं है। कितना सॉल्व करोगे आप? कोई अंत नहीं। तो जेल में रह करके जेल की समस्याओं का सोल्यूशन नहीं होता। आप सोचोगे कि मैं जेल के अंदर हूँ, जेल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। वहां पे एक ही सॉल्यूशन है, हम बाहर निकले। तो ऐसे लोग कभी होपलेस नहीं होते। अब जेल के अंदर रह के जेल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये नहीं हो सकता। दैट्स एन रॉन्ग अटेम्प्ट। तो इसलिए भगवत गीता का सहारा लें। जो मैंने अभी बताया 2.54 भगवत गीता, अर्जुन बिल्कुल यही पूछ रहे हैं भगवान से। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशवा, स्थित धीम किम प्रभाषित किमाशिता ब्रजेत किम। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ऐसे पक्के भक्त कैसे बने? क्या लक्षण है पक्के भक्त बनने के? क्या करें कि हम होपलेस ना हो? तो भगवान उनको बताते हैं, मनोधर्म पे मत जाओ। माइंड आपको ना उटपटांग आइडियाज देता रहता, उसके चक्कर में मत फंसना। दूसरा, त्रिताप को सहो। तीसरा, सुख में बहो मत, दुख से परेशान मत, बस अपनी ड्यूटी करते रहो। चौथा, कछुए के समान बनो। जब भी कभी आपत्तिजनक स्थिति हो, अंदर से स्ट्रांग रहो, अपनी इंद्रियों को खींच लो अंदर, ऑफ द साइट ऑफ द माइंड, हट जाओ वहां से। पांचवा, हायर टेस्ट लो, ऊंचा स्वाद लो, लोअर टेस्ट से बचो। तो ऊंचा स्वाद क्या होता है? भगवान कहते हैं ऊंचा स्वाद मैं हूं, मेरा टेस्ट लो। अगर तुम्हें मेरी आदत पड़ जाएगी ना, तब तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। 2.61 भगवत गीता में। तो अगर इन श्लोकों के माध्यम से अगर हम चलें, तो हम देख सकते हैं कि होपलेसनेस से निकल करके हम होपफुल बन जाएंगे, उम्मीद की किरणें दिखेंगी। ठीक है ना?
तो जब स्पिरिचुअल लाइफ शुरू करते हैं तो कई बार डरते हैं लोग, पता नहीं प्रभु जी, बातें तो अच्छी लगती हैं आपकी, लेकिन लगता है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं मतलब फंस फूस ना जाए, ऐसा तो लगता है ऐसा। जब आप देखे होगे ट्रेन जब किसी टनल टनल में जाती है ना, गुफा में, तो अंधेरा अंधेरा होता है अंदर, फिर भी ट्रेन अंदर जाती है, और थोड़ी देर बाद अंधेरा बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर क्या होता है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा होता है, और पीछे का जो लाइट है वो धीरे धीरे खत्म होने को लगता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहो। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, सामने से फिर लाइट दिख रही है। तो पीछे का अंधेरा में भी बरकरार है, लेकिन सामने से उम्मीद की किरण दिखती है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आप आंख बंद करके भी दौड़ोगे ना, कभी भी आप होपलेस नहीं होंगे। लेकिन मेटेरियल लाइफ में चश्मा लगा के भी दौड़ोगे ना, 50 बार गिरोगे। चॉइस आपकी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो मुझे बताया गया था कि 6:20, 8:20, 7:20, 8:20 तक बोलना है। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आंसर देने का। यस, एनी क्वेश्चन कमेंट्स? तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज करें, अनम्यूट कर देंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सेशन चैट बॉक्स में अगर तो आया हो तो। पवन, हाँ जी, पवन जी पूछिए। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपने होपलेस से बचने के लिए यह कहा कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब जब भी जीवन में अधिक खुशी आए तो खुश नहीं होना है, और अधिक दुख आए तो ज्यादा मतलब दुखी नहीं होना, मतलब नियंत्रण रखना है अपनी भावनाओं पर। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आज के समय में, जिस समय अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना काफी कठिन होता है, तो किस प्रकार अधिक खुशी के समय अपने पर नियंत्रण रखें, और अधिक जब दुख है जीवन में तो किस प्रकार दुख को नियंत्रित रखें। धन्यवाद। जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट होगा, आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे ना, तो बस आगे बढ़ते रहो। पीछे मुड़ करके मत देखो कि क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसे हुआ, डोंट वरी। आप बस जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो लॉ है, जो सिस्टम है, उस रूल्स रेगुलेशन से आप आगे बढ़ते रहो। आप आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ना सुख का ना दुख का। दिक्कत किनको होता है? जो लोग फल चखना चाहते हैं, कुछ किया, देखूं लोग क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो आपने ड्रामा किया, आपने बहुत अच्छा एक स्टेज परफॉर्मेंस दिया, अब उसके बाद खड़े होकर ना पब्लिक की तरफ देखो, देखो पब्लिक क्या कह रहा है। अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा? यानी कि आप अपने मेहनत का फल खाना चाहते हो। ऐसे लोग दुखी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं, ऐसे लोग फंस जाते हैं। तो एक आदर्श कलाकार क्या होता है? वो अपना परफॉर्मेंस दिया और वो नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है। लोग आते हैं, तारीफ, सर आपने बहुत अच्छा किया, कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू माय टीचर्स। ये सब तो उनकी कृपा से, मैं तो क्या हूं, मैं तो बस उनकी आज्ञा का पालन किया, मूव ऑन। तो जहां आप अपने फल काटने के चक्कर में बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो वी शुड ट्राई टू मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। हमें लगे रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। बैठ करके मंथन विचार ये वो सब करने की जरूरत, ऑफ कोर्स कुछ टीचिंग्स आए तो ले लीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। सिंपल। तब ना तो सुख आपको परेशान करेगा और ना दुख। ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? आपने पेड़ लगा दिया, अब पेड़ लगाए, प्रॉपर तरीके से लगाए, रूल्स एंड रेगुलेशन से लगाए, लगाइए 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 और आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। तो उसमें फल आ रहा, लोग तारीफ करे, गुणगान करे, आप उस सब के चक्कर में मत पड़िए, बस आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत। एक श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी शकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत। ऐसे लोग बड़े शांत रहते हैं, कूल रहते हैं। वो तो ना तो कभी आलोचना से परेशान होते हैं और ना ही गुणगान से परेशान होते हैं। नहीं तो कई लोगों को देखो, जब गुणगान होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब आलोचना होता है तो पत्थर चला कर मारते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, तुम्हें थोड़ी पता है, सफाई देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते रहिए, जस्ट मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है? ओके, और कोई प्रश्न की नहीं? एक प्रश्न मुझे चैट में
हाँ जी तो प्रश्न पूछिए। है कि जीवन में हमारे मृत्यु के पहले बाद जो क्वेश्चंस को सोल्व करने की रिपीट दें, 5 क्वेश्चंस सोल्व करने हैं मृत्यु के पहले, तो आप हम्म, कृपया बताएं। कह रहे हैं कि जीवन में जो मरने के पहले जो 5 प्रश्न, तो क्या करना उसका, नहीं करना सॉल्व? वो रिपीट करवाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ वो रिपीट करना चाहते हैं। हाँ तो कम से कम ये 5 प्रश्नों के जवाब तो हमें जरूर लेकर के जाना चाहिए, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। तो पहला क्या है, हम कौन है, हु एम आई, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। इसका शॉर्ट आंसर मैं बता देता हूँ, डिटेल वाला पे आपको काम करना पड़ेगा। सो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। वेयर वी हैव कम फ्रॉम, वी हैव कम फ्रॉम गोलोक वृंदावन, भगवत धाम। वेयर वी विल गो, डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा। हु इज गॉड, ऑफ कोर्स कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। व्हाट इज आवर रिलेशन विथ हिम, इस पे काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का रिलेशन अलग अलग है। तो ये 5 प्रश्न है, हु एम आई, वेयर वी हैव कम फ्रॉम, वेयर विल गो आफ्टर डेथ, हु इज गॉड एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद गॉड। मेरे जीवन का पर्पस क्या है, ये 5 प्रश्न जो है हमें प्रयास करने हैं। वास्तव में इसी के लिए हम बने हैं, इसीलिए हम आए। आपको पता है हर आत्मा के अंदर 3 चीजें होती हैं, आत्मा 3 चीजों से बनी है, सत्य, चित्त और आनंद। चित्त का मतलब होता है नॉलेज फैक्टर। हर किसी को ना ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, और इसी नॉलेज के चलते आज हम इस कॉलेज में, और ऐसे ना जाने कितने कॉलेज में पढ़े, और ना जाने ऐसे कितने कॉलेज में और पढ़ेंगे और पढ़ते ही रहेंगे, तब तक जब तक हम रियल नॉलेज नहीं लेते। अभी जो नॉलेज ले रहे हैं ये बॉडी रिलेटेड नॉलेज है, तो बॉडी नश्वर है, ये ज्ञान भी नश्वर है। शरीर के साथ ये ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, तो आत्मा का ज्ञान भी अमर है। नेहा विक्रमणो अस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पस्यपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो आत्मा चूंकि अमर है, तो आत्मा संबंधित ज्ञान भी अमर है। जब तक वो ज्ञान हम नहीं लेंगे तब तक हमें ऐसे पढ़ते ही रहना पड़ेगा, आते ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो पर्पस लाइफ का वो हमें जरूर जानना है, नहीं तो फिर बार बार इस संसार के चक्कर में हम पड़ेंगे। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ स्टूडेंट हाउ दे कैन मोटिवेट देमसेल्फ। विद्यार्थी का जीवन तो सबसे पवित्र जीवन होता है, और विद्यार्थी का जीवन एक तपस्या का जीवन होता है। हमें प्रयास करना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे स्कूलों में लिखा भी रहता है, कॉलेजों में लिखा भी रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जो भी हमारा स्ट्रीम है, जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि इस पढ़ाई के माध्यम से कैसे हम अपने भारतीय संस्कृति को या भारतीय सभ्यता को हम बढ़ाएं और आम जनमानस में पहुंचाएं। हम प्रीच करें, एक खुद अच्छा एक रोल मॉडल बने। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा काम करना, नहीं, आप बस अपने आप को ना भगवत गीता और भागवतम के अनुसार चलाने की कोशिश कीजिए, बस इतना करना है। द बिगेस्ट फिलोसफी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को बचाइए आप इस मेटेरियल जगत के तथाकथित ज्ञान से। तो जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, आप प्रयास कीजिए उससे हम भगवान की सेवा में कैसे संलग्न हो। जैसे मान लीजिए आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि भगवान के लिए सेवा करने की। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि आपके माध्यम से कैसे धर्म आगे बढ़े, क्योंकि ये सारी चीजें भगवान की सेवा है। आपका पढ़ना सफल हो जाएगा। इसके उल्टे क्या होता है, आप कुछ भी कर रहे हो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ना, यही पढ़ाई आपके लिए दुश्मन बन जाएगा, यही ज्ञान आपके लिए नश्वर बन जाएगा, आपको कष्ट में डाल देगा। तो वही मैंने बताया था, एनीथिंग माइनस गॉड इज अ प्रॉब्लम। तो आज हमारे पास पढ़ाई है, इसी पढ़ाई से हम कोशिश करें कि भगवान के इस प्रोजेक्ट में हेल्प करें, जो संसार में हम सब यहाँ पे फंसे पड़े हैं उनको निकालने का प्रयास करें। जैसे एक जनरल एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए हम सब कैदी हैं और हमसे पूछा जाए कि सर यहाँ पे जेल में आपको पढ़ाई दी जा रही है, तो आप क्या उम्मीद करते हो, तो एक ही बात बोलना चाहिए कि सर यहाँ से पढ़ करके मैं तो निकलूं हूं और अपने साथ 2 4 और को भी निकाल लूं। यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। अब ये नहीं कि जेल के अंदर ही हम प्रमोशन हो जाए,
हम बड़े कैदी बने, हम सुपरिटेंडेंट बन जाए, यहाँ के कैदियों के सरदार बन जाए। सर कुछ भी कर लो, रहोगे तो जेल के अंदर ही ना। तो इसीलिए जो भी हमारे स्किल्स हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है, उसके माध्यम से हम प्रयास करें कि इस क्वेगमायर से, इस विशियस सर्कल से बाहर निकले। ठीक है, यश प्रभु ने हाथ खड़े किए हैं, आप पूछ सकते हैं प्रभु, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक था। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि प्रभु जी एज अ मैं 1 साल से 16 राउंड स्टैंड कर रहा हूँ। तो प्रभु जी मेरे को अभी थोड़े दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप एक ऐसे 16 राउंड करते हो, तो आपको एज अ क्या मतलब आपको प्रैक्टिकल लेवल पे आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज देखने को मिला। तो मैं 1 मिनट के लिए सोचने पड़ गया, फिर मेरे पास आंसर्स देने के लिए बस यही था कि कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हुआ और थोड़ा डिसिप्लिन आया, और मेरे पास आंसर देने के लिए और कुछ नहीं था। और मेरे को ये भी श्योर नहीं हूँ मैं तो कि मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, डिसिप्लिन भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं वो कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए यश प्रभु, मैं तो आपको पर्सनली जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे से अगर आप ये सवाल पूछो ना, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि बॉडी लेवल पे चेंज आता है, फिर कॉन्शियस लेवल पे, माइंड लेवल पे चेंज आता है। जब हम जाप करना शुरू करते हैं ना, तो एक हायर टेस्ट है। पहले मुझे बाहर खाने की बड़ी आदत थी, फिर जब मैंने चैंटिंग करना शुरू किया, प्रसाद लेना शुरू किया ना, अब बाहर खाने की इच्छा नहीं होती। आई डोंट नो, मैं आप सब लोगों को जानता नहीं हूँ, लेकिन आप में से हो सकता है कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे, जो लोग चैंटिंग कर रहे होंगे, जो लोग प्रसाद ले रहे होंगे। एक बार अगर आपने भगवान का प्रसाद चखना शुरू कर दिया और हरिनाम लेना शुरू कर दिया ना, आपको ये जो बुरी आदत है ना, आप इसे बच जाओ। ये सबसे पहला चेंज तो ये आता है जीव का। दूसरा, आपके अंदर एक डिस्टिंग्विश करने का ना पावर आ जाता है, सही और गलत का। आपको समझ में आने लगेगा ये है तो गलत और ये सही। पहले ये सब समझ में नहीं आता था जाप करने से पहले, पर जब जाप करो ना समझ में आता। वो अलग बात है कि आप जानते हो भी गलत को कर रहे हो, वो अलग चीज है, उतना डिटर्मिनेशन भी नहीं है, लेकिन समझ में तो जरूर आने लगता है। जैसे बहुत साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें जहां कुछ गड़बड़ हो ना उस हीरो के साथ, तो अंदर से आवाज आती थी, गोलमाल है भाई, कुछ गोलमाल है। मैंने उसको समझ में आता इधर इधर कुछ गड़बड़ तो है, तो समझ जाता। लेकिन आज तो पता ही नहीं चलता, अरे सब चलेगा, लाओ भैया, खोलो बोतल, लगाओ पैग, कुछ पता नहीं चलता। ये फायदा होता है। तीसरा फायदा जो हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था एक भक्त को, कि जाप करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप आज भी जाप कर रहे हो। नाम लेने का सबसे बड़ा फायदा है कि आज भी आप नाम ले रहे हो। इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? ये होता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल डीलिंग्स हमारी थोड़ी बेटर हो जाती हैं, हमारे अंदर कंपैशन आता है, हमारे अंदर प्यूरिटी आती है, छोटी छोटी नीटी ग्रिटी में हम फंसना नहीं चाहते, हमारा एंगर कंट्रोल होता है, लस्टी डिजायर्स कम होते हैं, हमारा इंक्लिनेशन जो है भगवान की तरफ बढ़ता है, हमारी पात्रता बढ़ती है, जो बातें बताई जाती हैं वो समझ में आने लगती हैं। पहले हमें सुनते ही नींद आती थी, अभी थोड़ी कम आती है या फिर नींद भाग गई है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो नहीं से आती हैं। लेकिन जाप सिर्फ इस चीज के लिए है। ये हरिनाम को क्या बताया गया है, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम हमें ना भगवत धाम के, भगवान के चरणों तक ले जाएगा। इतना पोटेंशियल टूल है ये। भगवान ने कहा मैंने अपनी सारी शक्तियां इन नामों में भर दी। और मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, सनातन धर्म की, हर धर्म के लिए ही। हर धर्म में हरि नाम को या भगवान नाम को, या जो भी नाम लेते हैं, भगवान के अलग अलग नाम है, उनमें भी देखना वो भी अल्लाह के या जिहोवा के या नानक देव के या क्राइस्ट के, वो भी नामों का उच्चारण करते हैं। तो नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। मतलब नाम ही वो सीढ़ी है और नाम ही वो डेस्टिनेशन है। तो सबसे बड़ा लाभ यही है नाम का, कि नाम से नाम हो रहा है। अब जाप कर रहे हो, यही जाप का सबसे बड़ा लाभ है। होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस, ठीक है, ओके। अच्छा, और क्वेश्चन है? मैं एक बार सुनील प्रभु से लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। यस सुनील प्रभु, हरे पूछिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि कभी कभी हमें लगता है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी वो चीज हमें अट्रैक्ट करती है, राइट। ना चाहते हुए भी उधर मन जाता है करने के लिए, जबकि ये ऐसा पॉजिटिव चीजों के साथ नहीं होता। हम्म।
तो ऐसा तो क्यों होता है, ये ऐसा पूछना क्यों चाहूंगा। होता जी प्रभु जी, ऐसा क्यों होता और इससे कंट्रोल कैसे करें? हाँ, तो मतलब मोटा मोटी इनका प्रश्न ये है कि ना चाहते हुए हम गलत काम क्यों करते हैं, और जी गलत प्रभु। काम हम जानते हैं ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, हमें पता है हमें सुबह नहीं सोना है, हमें पता है हमें यह नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम गड़बड़ करते हैं, क्यों। तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था भगवान से, तो भगवान ने क्या कहा था, कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भव महाशनो महापापमा। तो ये जो रजोगुण है ना, ये हमसे कराता है। एक्चुअली बाहर से तो हम समझ गए हैं ये सही है गलत है, लेकिन अंदर में गोलमाल अभी भी चल रहा है। इससे बचने का तरीका है कि अपने गुणों को हम बेटर करें। अभी हम या तो तमोगुण में हैं, या तो रजोगुण है, सतोगुण में आए, प्यूरिफाइड लेवल पे हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। एक बार इंद्र का नाम सुना है, इंद्र, देवराज इंद्र, देवताओं के राजा। वो बेचारे ने कुछ गलती कर दी थी, तो उनके गुरुदेव ने उनको श्राप दे दिया, तो वो चले गए थे सुअर की योनि में। और वहां रहते रहते इतने कंडीशन हो गए थे कि उनको वो लाइफ नॉर्मल लग रहा था। तो जब उनका पनिशमेंट पूरा हो गया, तो उनके गुरुदेव ने बोला, इंद्र चलो वापस अपनी गद्दी पे। बोला, वापस गद्दी पे कहाँ, और मैं वहां चला जाऊंगा तो यहाँ का क्या होगा, ये मेरे जो प्यारे प्यारे पिगलेट्स हैं, इनको कौन देखेगा, और हर मोहल्ले में मेरी दो चार गर्लफ्रेंड्स, इनका क्या होगा। यानी कि वो वहां पे रहते रहते ना इतना कंफर्टेबल हो गया है कि उसको वो संडासी प्यारा लग रहा है। तो उसको फिर उठाना पड़ा और उसको बेटर पोजीशन ले आना पड़ा। जब वो पहुंचे, बोले अच्छा, मैं सोच रहा था ये कितना सही जीवन है। तो हमारी स्थिति यही है, गलत करते 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 गलत ही हमें सही लगने लगता है, कंडीशनिंग के कारण। उस कंडीशनिंग से बाहर उठना है, कम से कम सतोगुण पे आना है। सतोगुण का मतलब कि आप सात्विक बनिए। सात्विक बनने का भगवान ने भगवत गीता में 18.42 में बताया है, पढ़िए उसको, उसमें दिया। तो जब आपकी कॉन्शियस लेवल एक स्टैंडर्ड पे आ जाएगी ना, तो जैसे मैं आपको छोटा एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप जैसे स्नान कर लेते हो ना, देखना आपको अच्छा फील होता है, आप प्यूरिफाइड महसूस करते हो, लगता है कि चलो अब नहा तो लिए ही है, तो साफ कपड़े पहन लेते हैं। अब साफ कपड़े पहन लिए हैं, तो चलो भगवान की अगरबत्ती दिखाई देते हैं, है ना, थोड़ा सा जल चढ़ा ही देते हैं। अब सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं आपसे। लेकिन नहीं नहाए थे, अरे क्या नहाना, क्या पूजा करना, क्या, ठीक है यार, कमाउन सो जा उसी बेड में, इधर से उधर उधर से इधर करते रहते हैं। तो वो तमोगुण है, वो रजोगुण है। तो मूड्स चेंज होते ही, जैसे ही सर पे पानी पड़ता है, वैसे ही एकदम दिमाग खुल जाता है, फिर पाप करने का मन नहीं करता। एग्रीड ना, है ना। पानी से कितना फर्क पड़ता है। तो तमसो माह ज्योतिर्गमय, जैसे आप लाइट में आते हैं, जैसे आप प्रकाश में आते हैं ना, आप गलत काम नहीं करना चाहते। लेकिन जब अंधकार में रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं, तब से गलती होती है। तो ये जो क्लासेस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है, आपको लाइट में लाने का। हम तो देखो आपके पीछे पीछे पड़ेंगे नहीं, ये गलत है ये सही है, ओए ओए सुनील, अब पिटेगा तू, ओए मत कर, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला जिंदगी भर। लेकिन घर वाले क्या करते हैं, गुरुजन क्या करते हैं, आपके जीवन में लाइट ऑन कर देते हैं। लाइट ऑन हो गया, अब सुनील अपना रास्ता खुद पकड़ लेगा, हमारा यही काम है, लाइट ऑन कर देना। अब आप समझ जाओगे ये करना वो नहीं करना। तो हम उस कॉन्शियस लेवल पे हैं, ये पॉइंट, ठीक है। ओके, लतिका माता जी पूछिए आपका प्रश्न, उसके बाद यश प्रभु आपके पास आते हैं। यस पूछिए, आप अनम्यूट, फिर से आपको अनम्यूट कर रहे हैं, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, यस माता। प्रभु जी, मेरा प्रश्न दरअसल ये था कि मैं काफी टाइम से टेम्पल से जुड़ी हुई हूँ, पर मेरे जो मतलब एसोसिएशन है, क्लासेस है, मैं वो तो ले लेती हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे शेड्यूल के चक्कर में जो एक चैंटिंग की रेगुलरिटी होती है, और जो ये हमारे चार चीजें हमें कहा जाता है करने के लिए कि हमें चैंटिंग करनी चाहिए, हियरिंग, रीडिंग और एसोसिएशन। इसमें मेरा एसोसिएशन तो बन रहा है, संडे टू संडे मैं जाती हूँ टेम्पल, और एसोसिएशन तो बन रहा है, बट चैंटिंग, हियरिंग और ये जो रीडिंग है वो रेगुलरिटी में नहीं हो रही है। और इसको होते होते मेरे को 2 साल हो चुके हैं, और मेरा ऐसा होता है कि कई बार एक माला कर रही हूँ, फिर कुछ दिन एक चल रही है कंटिन्यूटी, फिर 2 या 3 पे आ रहा है। और मेरा जो यहाँ पे आसपास कोई ऐसा नहीं है कि मेरा जैसे होता है ना कि किसी का मुझे एसोसिएशन घर में मिल जाए, तो वो मेरे आसपास नहीं है। तो मैं अभी अकेले किस तरीके से खुद को एसोसिएशन या कैसे मैं करूँ, मतलब बूस्ट करूँ कि मेरा रेगुलरिटी वो हो जाए और मैं डिवोशन में थोड़ा आगे बढ़ पाऊँ। मैं बहुत पीछे हो गई हूँ। तो देखिए आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन जमाने में जी।
हर कोई अलग अलग लोकेशंस पे है और यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, क्लासेस दो प्रकार की होती है। एक होता है नाममात्र का कार्यक्रम, जैसे ये है, ये पब्लिक गैदरिंग है, एक साथ इकट्ठे हुए किसी एक टॉपिक पे चर्चा हो रही है। और एक होता है काउंसलिंग क्लास, जिसको हमारे यहाँ आश्रय क्लास भी कहते हैं। तो आपको अभी आश्रय क्लास की जरूरत है। आश्रय क्लास की जरूरत मतलब आप किसी सीनियर माता जी का कोई बैच हो, कहीं पे चल रहा हो, आप भक्तों से पूछिए, अनंत राघव प्रभु हैं या उमापति प्रभु, इनसे पूछिए। तो कोई माता से ग्रुप चल रहा हो, वहां पे बात करें। क्योंकि एक होता है ओपीडी, है ना, और एक होता है आईसीयू। आईसीयू तो खैर ज्यादा हो गया, मतलब आईसीयू के पहले जहाँ पे थोड़ा एडमिट होना पड़ता है। अब वहां पे क्या होता है ना, वहां पे रख करके सुबह शाम दिन रात आपको कंटिन्यूअस आप पे फोकस रहता है, अभी उसकी जरूरत है। ओपीडी में क्या आता है, आए थोड़ा बहुत दिखाओगा, चल दिए, चलो एक टॉपिक सुन लिया, चल दो, गौर परमानंद हो गया। नहीं, वहां ऐसा नहीं चलता। तो हमारे आश्रय क्लास में क्या होता है, आश्रय क्लासेस में छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता है। जैसे कीर्तन कैसे करते हैं, जाप कैसे करते हैं, भागवतम कैसे पढ़ते हैं, गीता कैसे पढ़ते हैं, और सर्विस कैसे करते हैं, भगवान की पूजा कैसे करते हैं। तो बिट्स एंड पीसेस में ध्यान दिया जाता है। अभी आपको इस चीज की जरूरत है। सो यू नीड पर्सनल गाइडेंस, है ना, नॉट जस्ट जनरल गाइडेंस। आप सही जा रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि यू नीड सम पर्सनल गाइडेंस। तो इसके लिए आप इन सीनियर भक्तों से बात कीजिए। और बहुत सारी हमारी माताएं हैं स्कॉन में, और काफी एलिवेटेड पोजीशंस पे हैं, और बहुत सारे दूसरी माताओं को गाइड कर रही हैं। तो आप उनके गाइडेंस में आइए, आई एम श्योर कि आपको पक्का हेल्प मिलेगा। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। सॉरी प्रभु जी, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि मैं आश्रय क्लास में ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, और मेरे को आशा क्लास जो सत्यनेत्र प्रभु जी के अंडर में चलते हैं मेंटोरशिप में अलग अलग, उनके अंडर में एक गुणसागर प्रभु जी के ही अंडर में हूँ 2 साल से। मैं उनसे भी गाइडेंस लेती रहती हूँ, बट मेरी जो चैंटिंग है वो छूट जाती है बार बार मेरे को, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन नहीं मिल पाता है। मेरे आसपास कोई एसोसिएशन नहीं है, इवन मेरे घर में एसोसिएशन नहीं है। मुझे कुछ, मैं जो एसोसिएशन के नाम पे गुरु पादाश्रय पे जो श्रीला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं मैं वो सुनती हूँ, और अपने तरह से जो प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, उन जो छोटी-छोटी बुक्स होती हैं, उनको रीड करती हूँ। बट मेरी जो चैंटिंग है वो रेगुलरिटी नहीं हो रही है, और थोड़ा मेरे हेल्थ इश्यू के चक्कर में मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाती हूँ, और मेरे को स्लीपिंग इश्यू होते हैं। तो मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, क्योंकि नहीं मैं प्रॉब्लम, बहुत भक्ति करना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत गिल्ट फील होता है। यही माता जी मेन प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर एक हाँ बार जी। किसी का सुबह में जाप नहीं हुआ ना, तो फिर वो पूरे दिन खींचता चला जाता है, और दिन का के जो राउंड्स, वो राउंड्स नहीं होते, वो रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। तो इसलिए हमें कुछ कर करके ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि शाम में हम जल्दी विश्राम करें और सुबह के समय जल्दी उठें। टेम्पल में यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिलता है कि हमारी मॉर्निंग साधना जो है कंप्लीट हो जाती है, ताकि हम दिन में प्रीच कर सकें। तो आपको तो ये पर्सनली देखना पड़ेगा कि ऐसा आप क्या करो कि सुबह जल्दी उठ जाओ। मैं मतलब एक दो आइडिया दे सकता हूँ, जैसे कि पुणे का एक ग्रुप था, वहाँ पे एक कृष्ण रूपा माता जी थी, उनके प्रभु जी हैं नरसिंह प्रभु, और उनकी वाइफ हैं। ये लोग दोनों क्या करते थे ना, कि एक उन्होंने ग्रुप बनाया था, और उस ग्रुप में वो क्या करते थे कि सुबह 4 बजे ही वीडियो कॉल करेंगे ना, जूम पे, और सबको जूम पे लॉगिन करके वीडियो ऑन करना है। तो कम से कम इसी बहाने, अगर मंदिर नहीं आ सकते तो घर बैठ के वीडियो ऑन करेंगे, और सब लोग बैठ करके चैंटिंग करते थे। इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठ के चैंटिंग करना, शक्ल दिखती रहेगी ना, सोएंगे तो पकड़ा जाएंगे ऐसे करके। तो मॉर्निंग में अगर आप उठ जाओगे तो आपकी चैंटिंग छूटेगी नहीं, आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। ठीक है? यस यादव। ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन, यश प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास तो पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट है, बट मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आ जाओ, स्टफ कैलाश, पूरे लिस्ट का आंसर्स किया जाएगा वहीं पे। बट प्रभु जी आप किधर मिलेंगे? हाँ, मिल जाएंगे, आप उमापति प्रभु के माध्यम से आ जाना, मिलवा देंगे। पूछिए। ओके प्रभु जी। तो मेरे को ये क्वेश्चन था प्रभु जी, मेरा भी थोड़ी सिचुएशन सिमिलर ही थी। मेरे को क्वेश्चन जो था ये पूछना था, हाउ टू डेवलप डिटर्मिनेशन सिंसियरिटी इन अवर ड्यूटीज। मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम में सिंसियरिटी, और अपनी स्टडीज से रिलेटेड भी सिंसियरिटी, ये कैसे डेवलप करें? दो चीजें होती हैं डिटर्मिनेशन को लाने के लिए। एक, उस व्यक्ति का संग कीजिए जो डिटरमाइंड है, जो पक्के होते हैं ना, पक्के लोगों का संग करोगे तो आप भी पक्का बनो, ढीले लोगों का संग करो तो आप भी ढीले हो जाओ। जैसे देखा आपने ड्राइवर जो हमेशा बगल वाले को क्या बोलता, भाई सोना नहीं, तेरे चक्कर में अभी सो जाऊंगा, है ना, वो कॉन्टेजियस होता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन वाले के साथ रहोगे ना, तो आपका भी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा। दैट्स वन। एंड सेकेंड, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीखिए। जो लोग छोटी छोटी बातों की आज्ञा का पालन करते हैं ना, वो डिटर्मिनेशन में स्ट्रांग होते हैं। छोटी छोटी आज्ञा मतलब छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देते हैं,
हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स या हमारे गुरुजन या स्पिरिचुअल अथॉरिटीज ना छोटी छोटी बातें बताते हैं, उनको फॉलो करने से क्या होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। 1000 मील की दूरी एक कदम से शुरू होती है। तो इनकी छोटी छोटी जो बातें करेंगे ना फॉलो, इससे क्या होगा, आपके ऊपर कृपा होगी। और वो कृपा इतना कंडेंस हो जाता है कि आपको, आपके डिटर्मिनेशन को नहीं टूटने देता, है ना। जैसे कि आपने संकल्प लिया है कि मैं डेली भगवत गीता पढ़ूंगा, फॉर एग्जाम्पल, डेली मैं आधे घंटे भगवत गीता, 1 घंटा भगवत गीता पढ़ूंगा। अभी आपका डिटर्मिनेशन है। अब सिर्फ आपके चाहने से नहीं होगा ये, इसमें आपको आशीर्वाद भी चाहिए, आपको ब्लेसिंग्स चाहिए कई लोगों की। तो कई लोगों की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, ये आपको इसमें पक्का बनाएगा। ये सिर्फ आपके अपने खुद के बस की बात नहीं है कि मैं जो डिटर्मिनेशन आज से हम, तो भैया आप भीष्म पितामह नहीं हो, आप नहीं कर सकते ऐसा। भीष्म पितामह जी के ऊपर भी बड़ी कृपा थी, कई लोगों ने आशीर्वाद दे रखा था उनको। तो जब तक हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं होगा, हम डिटरमाइंड नहीं हो सकते। वी नीड ब्लेसिंग्स, वी नीड आशीर्वाद। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के इंस्ट्रक्शंस को, उनकी जो छोटी छोटी रिक्वेस्ट होती हैं या ऑर्डर्स होते हैं, चाहे पेरेंट्स हो या हमारे गुरुजन हो, उनकी आज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए। छोटी छोटी, जैसे सुबह उठना, जाप करना, मंदिर आना, यथाशक्ति यथासंभव अगर आप करोगे ना, आप देखोगे बहुत स्ट्रांग बन जाओगे धीरे धीरे। प्रभुपाद ने कहा है कि मेरे पास पर्सनली कोई शक्ति नहीं है, आई एम सिंपली ट्राई टू रिपीट द वर्ड्स ऑफ प्रेडिसेसर आचार्य। मेरे गुरुजनों ने जो बोला है, मैं उनकी आज्ञा पालन करके उनके वर्ड्स को रिपीट करता, यही मेरा शक्ति का सोर्स है ना। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप ऑब्वियसली पक्के होंगे। ठीक है जी। 4 नियमों का पालन करेंगे, ये भी आपको स्ट्रांग बनाता है। जो लोग 4 नियमों का पालन करते हैं ना, वो भी डिटरमाइन होते हैं। ओके, तो मुझे बताया गया था कि ये क्लास 8:40 तक लेने का, लेकिन थोड़ा समय बढ़ चुका है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जो जो प्रश्न जिनके पास होते हैं वो प्रगति कर रहा होता है। ऑफ कोर्स बाकी लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द शो, दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज शो। तो आगे भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको अनंत को गाइड करेंगे। यस प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल एनलाइटनिंग क्लास। एंड आपके प्रश्न है, बट वी हैव टाइम लिमिटेशन। चैट में 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं, सो वी विल एंड हियर। प्रभु जी हैं, उनकी सेवाएं रहती हैं, बहुत सारी बिजी शेड्यूल रहता है, सो हम एंड करेंगे। एंड आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि आप क्वेश्चंस को फीडबैक फॉर्म में भर सकते हैं। वी हैव अटेंडेंस फॉर्म, उसमें एक लास्ट ऑप्शन है फीडबैक का, उसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वी कैन आंसर योर क्वेश्चन पर्सनली ऑन चैट और बाय ईमेल, सो आप हम पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट कल का सेशन है, कल का सेशन आप जरूर ज्वाइन करें, एंड प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। आप एक टाइम बनाइए कि मैं ऐसी जगह बैठूं कि आप अपने वीडियोज को ऑन कर सकते हैं, फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर स्पीकर ऑल्सो। So thank you very much. Hare Krishna. We'll meet again tomorrow. Hare Krishna. And yes, attendance आप जरूर फिलअप करें, एंड पोल्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप जरूर फिलअप करें। साथ साथ जो असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स आप टाइम पे फिलअप करें। असाइनमेंट्स का जो टाइम है वो 10 बजे रात तक रखा गया है। ओके, 12 बजे रात तक रखा गया है। आप सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक असाइनमेंट फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम लंबा देंगे तो लोग इसमें लेजी हो जाते हैं, अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे, इसलिए हमने एक शॉर्ट टाइम रखा हुआ है, तो प्लीज उसमें हम फिलअप करें। And any question regarding Olympiad, you can ask now. 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर आपके प्रश्न फिर भी